राम राम जी। मैं नन्हे पहलवान, आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी, बाबा की खरी खोटी। गायत्री देवी जी ने अपने वीडियो के शुरुआत में पता है क्या कहा था कि मुझे पिछले 1.5 महीने से पता था कि पर्दे के पीछे से कुछ हो रहा है। अब उसमें एक नए महाशय की एंट्री हो गई है, नाम है गौरव प्रधान। इस व्यक्ति के बारे में पहले पूरा फेसबुकिया समाज, जो राष्ट्रवादी फेसबुकिया थे ना, वो कहता था कि ये देसी जेम्स बॉन्ड है। अब पता नहीं वो बात कहां से निकली, कैसे निकली, पर इन्होंने कहीं फ्लॉन्ट कर दिया होगा 4 पैग, 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का के बाद, कि मैं पहले रॉ में था और मैंने तो ओवरसीज सर्व किया है, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और 20 साल रहा हूं। तो अब देखिए, गौरव प्रधान ने कल एक ट्वीट किया है, टाइमलाइन मुरादाबाद जनवरी फर्स्ट वीक। मतलब गायत्री देवी भी कहती है मुझे 1.5 महीना पहले पता था, इसका मतलब जनवरी का फर्स्ट वीक हो गया। पेमेंट मेड टू फ्यू सोल्ड आउट हिंदू यूट्यूबर्स, मतलब अभिषेक तिवारी, संजय दीक्षित, ओमेंद्र रत्नू, और नहीं सॉरी नीरज अत्री, अभिषेक, अजीत भारती और बाबा रामदास। हम वो 5 हमको टारगेट किया जा रहा है ना। पेमेंट मेड टू फ्यू सोल्ड आउट हिंदू यूट्यूबर्स, जनवरी 13 गाइडलाइंस इशूड, मौनी अमावस्या ड्रामा बाय फ्रॉड, ऑब्जेक्टिव डिवाइड हिंदू, रिमेंबर इन 2019 राहुल मैरिंग अ ब्राह्मण गर्ल एज जनेऊधारी ब्राह्मण, कीवर्ड ब्राह्मण एंड यूजीसी। ठीक है। 5 दिन पहले उनका एक ट्वीट है कि वंस आई हैड अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर अजीत सिंह, टोटली लॉस्ट, ही इंसल्टेड भगवा, समहाउ आई एम नेवर रॉन्ग अबाउट पीपल। अच्छा जी, वेरी गुड। अब गायत्री देवी जी कहती हैं अपनी उस वीडियो की शुरुआत में, जो पंकज प्रसून के साथ बनाई है, जिसमें वो कह रही हैं कि मुझे 1.5 महीना पहले पता था। जब आपको 1.5 महीना पहले पता था तो आपने 6 दिन पहले और 7 दिन पहले, 6 दिन पहले आपने वीडियो बनाई है गांधी फैमिली सीक्रेट्स, अब वर्ल्ड देखेगी। एक्चुअली जब आप एआई का यूज करते हैं ना, तो देखेगा को देखेगी कर देती है। गायत्री जी प्लीज एडिटर पे थोड़े पैसे खर्च लीजिए, किसी थंबनेल वाले को लख लीजिए। मुझसे पूछेंगे तो मेरे पास एक लड़का है, 100 रुपए पर थंबनेल पे बना देता है। क्योंकि ये जो एआई है ना, जितने चैट जीपीटी टाइप के, ये ना हिंदी के फॉन्ट्स को थोड़ा ऊपर नीचे करते हैं, तो ये कुछ नई चीज नहीं है। अब आइए दूसरा, नरवाने बुक रीचेस चाइना, निशिकांत दुबे अनदर एक्सपोज ऑन राहुल। चलिए, अब मेरा रुचि सॉरी अपना गायत्री जी से एक सवाल है कि गायत्री जी, आपकी इन वीडियोस के माध्यम से मुझे एक बात समझ आ गई कि 6 दिन पहले तक, 7 दिन पहले तक आप ये नहीं मानती थी कि हम उन लोगों में है या उन सोल्ड आउट यूट्यूबर्स में है जिनकी बात यहाँ पे महाशय कर रहे हैं, जिनकी बात आप भी कर रही थी कि पर्दे के पीछे कोई खेल हो रहा था। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके हमारे इतने अच्छे संबंध रहे हैं, तो क्यों ना आप पंकज प्रसून को फिर बुला के एक वीडियो बनाए कि नहीं नहीं बाबा रामदास उसमें नहीं शामिल थे, हैं, और जो लोग शामिल थे उनका नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? आपको किस बात का डर है? आप इतनी बड़ी यूट्यूबर है, आपका इतना प्रख्यात चैनल है, तो आप अब डरेंगे? अगर आप जैसे राष्ट्रवादी डरेंगे तो फिर जो आम जनता है, जैसे हम कहते हैं कि बंगाल में आम बंगाली पब्लिक वोट देने नहीं निकलती, वो डरती है टीएमसी के गुंडों से। आपको किस बात का डर? आप तो इतना बड़ा चेहरा है, और जब आपको और गौरव प्रधान जैसे लोगों को पता है कि जनवरी की फर्स्ट वीक में ही मुरादाबाद में साजिश रची गई, कुछ यूट्यूबर्स को लिया गया, खरीदा गया, पैसे दिए गए, तो आपको नाम लेने में क्या दिक्कत है? और अगर आपको लगता है कि पिछले 1 हफ्ते पहले तक आप बाबा रामदास को अपने वीडियोस में बुलाती थी, जब तक कि हमारी और वो संदीप आर के सिंह प्रारूप वाले की वो वीडियो वायरल नहीं हुई है, जब तक हमको टारगेट नहीं किया गया क्योंकि हम वज्रघोष करा रहे थे, उससे पहले तक हम आप लोग की नजर में राष्ट्रवादी थे। पता आपको 1.5 महीना पहले से था, तब भी आप अच्छा एक बात बताइए ना। जैसे मुझे अगर आज कुछ बात पता चल जाए ना, कि मुझे एक बात पता चली और ये ठोस सबूत है मेरे पास, मैं कल सवेरे अपने चैनल में वीडियो बना दूंगा, इसी वक्त बना दूंगा कि भैया ये बात पता नहीं, मोदी जी के खिलाफ, देश के खिलाफ ये साजिश होने जा रही है। लेकिन आपको, गौरव प्रधान को, पंकज प्रसून को, आप लोग इतने प्रख्यात विख्यात हैं। एक तो जूनियर जेम्स बॉन्ड है, इंडियन है, MI6 के इंडियन एजेंट हैं, मिशन इम्पॉसिबल फोर्स के, ये यही वो है टॉम क्रूज, इंडियन टॉम क्रूज है ये, है। जब आप लोग को 1.5 महीना पहले पता था तो आप लोग क्या कर रहे थे भाई? आप लोगों ने, मुझे लगता है, बहुत बुरी तरह नेशन को फेल किया, राष्ट्रवादियों को आप लोगों ने धोखा दिया है। पर 1.5 महीने तक आपको एक बात पता थी, यार आपकी हिम्मत नहीं हुई वीडियो बना दे। अच्छा, आज भी आप लोग की हिम्मत नहीं हो रही कि आप वीडियो बना के क्लैरिफाई करते कि बाबा रामदास या फलाने या कौन लोग इन्वॉल्व थे? चलिए, हमारा नाम मत लीजिए, ये तो एक्सपोज करिए ना, या हमें बताइए, मैं बनाता हूं वीडियो, या आप मेरे चैनल पे आइए और बोलिए। आप अपने चैनल पे डिस्क्लेमर देती हैं कि गेस्ट के बोले शब्द हमारे चैनल के शब्द नहीं है। अगर आपका कोई गेस्ट हमें बदनाम कर रहा है, हमारे खिलाफ गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, या वो अनइंटेंशनली या इंटेंशनली हमें टारगेट कर रहा है कुछ राष्ट्रवादियों को,
तो आप उस वीडियो को एडिट कर सकती थी, वीडियो को रीस्टार्ट कर सकती थी, जो अमूमन कई बार आप करती हैं। तो एक बात बताइए ना भाई, 7 दिन पहले तक आप बाबा रामदास का वीडियोस बना रही हैं, और बस 3 दिन पहले आपने ये नया की वीडियो बना दिया पंकज प्रसून के साथ। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है दाल में काला है, और कहीं आप लोग तो नहीं बिक गए हैं। अब मैं तो ये समझ रहा हूं कि भाई ये जो देसी जेम्स बॉन्ड है, ये भी कह रहे हैं 1.5 महीना पहले, आप भी कह रही हैं अपनी वीडियो में 1.5 महीना पहले से मुझे पता था पर्दे के पीछे कोई खेल हो रहा है। कहीं वो खेल आप लोग तो नहीं कर रहे थे? कि खेल आप लोग कर रहे थे, बदनाम दूसरे को कर रहे थे। अब तो मुझे देखिए, मैं बताऊं, आपके ऊपर पूरा शक हो गया है। तो आपको कहीं ना कहीं क्लैरिफाई करना चाहिए एक वीडियो बना के कि नहीं नहीं ये सब गलत फहमियां हैं। और मुझे लगता है क्योंकि एक हफ्ता पहले तक आप बाबा रामदास को चैनल पे बुला रही थी, तो आपको अपनी जनता को, अपनी पब्लिक को ये बताना चाहिए कि नहीं, बाबा रामदास उसमें इन्वॉल्व नहीं है। और बल्कि अगर आपको उन लोगों के नाम पता है, जैसा आप कह रही हैं कि 1.5 महीना से मुझे पता है, तो आपको उनके नाम लेने चाहिए। गायत्री जी, आप बहुत प्रखर राष्ट्रवादी हैं, मैं आपको हमेशा फॉलो करता हूँ। पंकज भाई की वीडियो भी देखी मैंने आपके आज भी सारी वीडियोस देखी हैं जो आप बना रही हैं। मैं उसकी तारीफ करता हूं कि भाई आप योगी जी पे बात कर रही हैं, केरला फाइल्स की बात कर रही हैं, अंबानी अडानी की बात कर रही हैं, आप सारी अच्छी अच्छी बातें कर रही हैं। पर कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि आपको खुल के बताना चाहिए कि देश में कौन सी साजिश हो रही है और उसके पीछे कौन लोग हैं? ऐसे तो मैं भी कह सकता हूं कि आप बिक गई हैं, मेरे पास पुख्ता सबूत है। अरे किसी के पास कोई सबूत नहीं है। अगर सबूत होते आप लोग के पास तो आप लोग नाम लेके सबूत देते। कोई बोला कि बाबा रामदास को 70 करोड़ मिले हैं, मैंने कहा हाँ मिले हैं, 100 करोड़ की डील थी, 30 करोड़ अखिलेश देगा, फिर और मोदी जी को हम कोसेंगे। और गायत्री जी, जहां तक रही मोदी जी को कोसने की बात ना, तो अगर गलत कदम चलेंगे, अगर कोई ड्रैकोनियन लॉ लाएंगे, तो फिर उनको भाई देखिए, अगर वाहवाही मिलेगी तो फिर आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़े कुछ ऐसे कड़े शब्दों का इस्तेमाल तो करना पड़ेगा। किसान आंदोलन, आप उसमें बुरी तरह फेल हुए। उतना ही छोड़िए ना, दिल्ली से लेह जाने के लिए जो मेन नेशनल हाईवे है, उस पे 1 साल 13 महीना किसान बैठे रहे सेकंड किसान आंदोलन में, शंभू बॉर्डर पे, और आपकी सरकार वो धरना नहीं हटवा पाई। अरे आपके पास पैरामिलिट्री जी साहब, आपके पास मिलिट्री है, आपके पास गृह मंत्रालय है, आप चाहते पंजाब में लगा के राष्ट्रपति शासन, लेकिन आप नहीं लगाए। बंगाल में 2021 के बंगाल चुनाव के बाद जो नरसंहार हुआ, जो वहां पे आरएसएस और बीजेपी के कैडर के साथ जो खूनी होली खेली गई, उसके बाद भी आप कुछ नहीं किए, आप एकदम शांत होकर बैठे रहे। लेकिन आज मैं आपकी फोटो देख रहा था, एक मौलाना के साथ एकदम उसको आप कंपनी कर रहे हैं। तो कहीं सबका साथ सबका विकास में देखिएगा कहीं हम लोग का भट्ठा ना बैठ जाए। अब मतलब मौलाना अबू बकर व्हील चेयर पे हैं और आप उनका हाथ पकड़ के चल रहे हैं। फिर आप कहते हैं कि यति नरसिंहानंद योगी जी को उल्टा सीधा बोलता है, बाबा रामदास मुझे उल्टा सीधा बोलते हैं, मुझे तीसरे जेंडर का बता देते हैं। तो जब आप मौलाना अबू बकर को अपने साथ बैठा के खाना खिलाएंगे ना, तो फिर आपको हमारे कड़े शब्द भी झेलने पड़ेंगे। तो गायत्री जी, मैं आपसे और गौरव प्रधान से और पंकज प्रसून से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग उन सभी देशद्रोही राष्ट्रवादियों, वो भेड़िए जो भेड़ के या बकरी की खाल में है, उनको एक्सपोज करिए, उनके खिलाफ वो सभी पब्लिक को दीजिए, जनता को दीजिए, पुलिस को दीजिए। आपकी पहुंच तो बहुत दिल्ली में बड़े बड़े नेताओं अधिकारियों से है, पुराने रिटायर्ड मेजर जो आपके कॉन्क्लेव में आ रहे हैं उनसे है। तो उन सबको आप एक पटल पे बुलाइए, और मैं तो कहूंगा आप कॉन्क्लेव वाले दिन ही सबको एक्सपोज करिए। आपको आपके कॉन्क्लेव के लिए मेरी तरफ से अग्रिम बधाई, बहुत सफल होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रवाद की बातें होती हैं। लेकिन ऐसे किसी को टारगेट करके वीडियोस मत बनाइए, नहीं तो फिर आपको ऐसी वीडियोस को भी सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अब आप लोग कड़ी जोड़िए, और मुझे किसी यूट्यूबर से राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, बल्कि मुझे तो किसी से नहीं चाहिए। मैं राष्ट्रवादी हूं, मैं सनातनी हूं, ये मैं जानता हूं, तो सर्टिफिकेट मैं खुद को खुद का दूंगा, मुझे आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। बाकी अगर हिम्मत है तो नाम लीजिए, टाइमलाइन पे ये ट्विटर पे वीडियोस, ट्विटर पे पोस्ट और यूट्यूब की वीडियोस पे कुछ नहीं होने जा रहा। अखिलेश यादव भी वही है, नरेंद्र मोदी भी वही है, वही योगी जी भी हैं। और योगी जी के साथ क्या क्या हुआ है 2019 से 2017 से लेकर 2024-25 तक, वो सब जानते हैं। तो कम से कम मैं ठेठ भाषा में बोलूं तो गोबर लीपा जाता है, शिट नहीं। तो प्लीज शिट को लीपिए मत,
शिट को इकट्ठा करके फेंक दिया जाता है, डिस्कार्ड कर दिया जाता है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।